जिस लेवल के लिए लेने के लिए लोग कड़ी मेहनत और वो दिन और रात और धूप और छांव नहीं देखते, आज आपके बीच में न्यूली गोल्ड लीडर है मिस्टर गौतम वर्मा जी। तो जान लिया जाए, एक वही तो बता सकता है जो उस रास्ते पर चलकर वहां तक पहुंचा है, उस लेवल को कैसे अचीव किया है, वो पहुंचने वाला लीडर ही तो वहां तक बता सकता है। यस या नो? तो जान लिया जाए कैसे कैसे इस इंडस्ट्री में उन्होंने वर्क करके इस लेवल को अचीवमेंट लिया है, और लेवल को अचीवमेंट लेने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या आगे का उनका कमिटमेंट है। यस या नो? तो मैं हैंड ओवर करता हूं माइक गौतम जी को। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, अपनी कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा परमपिता परमेश्वर का, जिनकी वजह से, जिनकी कारण आज मेरे जीवन में ये खुशनुमा दिन, ये खुशनुमा माहौल मेरे जीवन में आया है। मैं चाहूंगा, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक बार ईश्वर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जिनकी वजह से सारी चीजें हमारे जीवन में हो रही हैं। थैंक यू। और दोस्तों, दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इस लायक बनाया कि मैं कुछ कर पाऊं। मुझे पढ़ाया लिखाया, भोजन दिया, बहुत सारी चीजें उन्होंने दी। और मेरी माँ आज यहाँ बैठी हुई है, जिन्होंने मुझे हमेशा एक अच्छी सीख दी है, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में प्रोत्साहित किया। मैं चाहूंगा ऐसी माँ के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि मैंने ऐसी माँ के कोख से जन्म लिया। थैंक यू। और दोस्त, तीसरा धन्यवाद उस ऊपर वाले का, जिसने मुझे ज्वाइन कराया, जिसने ये रास्ता दिखाया। ये ऐसे शख्सियत मिस्टर जैनेंद्र त्यागी जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्त, जोरदार ताली। क्योंकि वो अगर मुझे ज्वाइन नहीं कराते तो आगे का रास्ता, आगे का बिजनेस मैं जानता ही नहीं था। और वो सारे महागुरु जो आज इलाहाबाद की धरती से चल के यहां पर आए हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए, हम सभी को बहुत आशीर्वाद देने के लिए, हमारे महागुरु मिस्टर अक्षय यादव सर, मिस्टर श्रीचंद पटेल सर के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। ऐसे गुरु जिन्होंने हजारों लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता खोल दिया, जिनके माध्यम से हजारों लोग सफलता लेते चले जा रहे हैं, ले चुके हैं। तो ऐसे महान शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद हैं। उसके बाद जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी, बिजनेस जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया मिस्टर जैनेंद्र त्यागी जी मेरे पड़ोसी हैं, पड़ोस में रहते हैं। जब इन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी तो इनकी परचून की दुकान है, उस परचून की दुकान पे मैं सामान लेने जाया करता था अक्सर। सुबह सुबह का समय था, मैं सामान लेने गया तो इन्होंने ज्वाइन कर चुके थे, तो बात छेड़ दी कि आजकल क्या कर रहे हो। मैंने बताया वही अपना पुराना काम, जॉब कर रहा हूं। तो उन्होंने बताया कि एक काम है, बहुत अच्छा काम है, उसे देख लो। क्योंकि नए ज्वाइन थे तो ऐसे ही उन्होंने रफली बताने का प्रयास किया। तो मेरे भी अंदर एक जिज्ञासा थी, क्योंकि जो काम मैं कर रहा था वो काम से मैं भी अपने काम को बदलना चाहता था, कुछ बेहतर चाहता था, सफलता का कोई ऐसा काम जिसके माध्यम से मेरे जीवन में कोई सफलता हासिल हो सके, ऐसा कोई काम ढूंढ रहा था। तो मेरे अंदर भी जिज्ञासा थी। इन्होंने बताया कि एक काम है, तो मैंने पूछ लिया कि बताइए क्या काम है। तो इन्होंने बोला कि संडे का दिन आपको खाली रहना होगा। तो मैंने कहा ठीक है। संडे का दिन इनके साथ गया, इन्होंने मुझे वेन्यू पे लेके गए, मुझे प्लान दिखवाया। तो जब प्लान दिखाया जा रहा था तो बहुत सारी चीजें मेरे को समझ में ही नहीं आई। एक वीडियो चल रही थी, कुछ लोग वहां बैठे थे इस हॉल में, और वहां पे बहुत सारी चीजें बताई गई, लेकिन क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी मैं नहीं जानता था, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला ये बिजनेस है क्या, कुछ हो भी सकता है या नहीं। सिर्फ मुझे कुछ प्रोडक्ट दिखाए गए थे, वो प्रोडक्ट मेरे को समझ में आया कि ठीक है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, लिया जा सकता है और कुछ पैसा आएगा। क्योंकि वहां पे बताया जा रहा था 2 सेल करने से आप कमाएंगे 1400 रुपए, और उससे बेहतर इनकम मैं पहले से ले रहा था और आगे का प्लान मैं समझा नहीं था। तो दोस्त, इतना प्लान दिखाने के बाद जब राउंड द सर्कल होता है तो मेरे लाइफ मेंटर सामने आए मिस्टर ऋषिराज त्यागी जी के लिए जोरदार
माध्यम से मेरा फॉर्म फिलअप किया गया, जिन्होंने मुझे बिजनेस दिखाने के बाद मेरा फॉर्म साइन अप करवाया। ऐसी शख्सियत जो मेरे आज रोल मॉडल है, मेरे गुरु, जिनके माध्यम से मैंने सारी चीजें इस बिजनेस में सीखी। दोस्त, जब आया था तो इस बिजनेस से पहले नौकरी किया करता था, प्राइवेट जॉब कर रहा था, जॉब से परेशान हो चुका था। 5 साल मैंने अपना पुरानी जॉब की है और बेहतर कुछ चाह रहा था, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन एक कहावत है कि जहां चाह है वहां राह मिल ही जाती है। यस और नो? आप सभी लोग भी आज यहां पर आए हैं तो कुछ चाह लेकर जरूर आए होंगे। यस और नो? मेरे अंदर भी चाहत थी और उस चाहत की वजह से मैंने हाँ बोल दिया कि देखते हैं, करके देखते हैं। एक प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट खरीदने के बाद इस बिजनेस को दोस्त करना शुरू किया। आज जो भी बन पाया हूं, जो भी सीख पाया हूं, जो भी कर पा रहा हूं, सिर्फ हमारे सीनियर्स, मेंटर्स, उनके माध्यम की वजह से सारी चीजें हो पाई हैं। दोस्त, जब शुरुआत की थी तो कुछ आता नहीं था और धीरे धीरे जब ट्रेनिंग वेन्यू पे जाना शुरू किया तो धीरे धीरे मुझे जिम्मेदारी मिलने लगी ट्रेनिंग वेन्यू की। और मैंने सीखा था, ट्रेनिंग में बताया जाता है जिम्मेदारी जो लेता है वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो मुझे जिम्मेदारी के महत्व पहले से मालूम था, मैंने जिम्मेदारी बस लेना शुरू कर दिया। मैंने आज तक अपने सीनियर्स को कोई चीज के लिए ना नहीं बोला, जैसा उन्होंने बोल दिया वैसा सिर्फ कर दिया। ना तो मेरे मुंह से कभी निकला ही नहीं मेरे सीनियर्स के लिए, जिन्होंने जो भी बात बताई मैंने जिम्मेदारी ली और जिम्मेदारी लेने के बाद मैंने काम करना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे ट्रेनिंग वेन्यू की जिम्मेदारी मिली। मैं ट्रेनिंग वेन्यू में रेगुलर जाना शुरू कर दिया। जाके वहां पे सारा काम मैं देखता था, काम करने के बाद सारी चीजें संभालता था और ट्रेनिंग वेन्यू को संभालते एक कारण ट्रेनिंग वेन्यू को संभालने की वजह से मैं लगातार ट्रेनिंग लेने लगा। और दोस्त, इस ट्रेनिंग में ये जो ट्रेनिंग बताई जाती है, बताते हैं कि ये वो ट्रेनिंग होती है जो फ्राइडे के दिन होती है। 8 लाख रुपए सप्ताह कमाने की जो ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं से हर व्यक्ति डायमंड बना है। यस और नो? बहुत सारे लोग, थैंक यू, बहुत सारे लोग करोड़पति बने इस बिजनेस से, वो ट्रेनिंग की वजह से बने। ये महत्व मैं समझ चुका था। लगातार ट्रेनिंग, तो मेरे को महत्व समझ में आ गया था। नो ट्रेनिंग नो सक्सेस, नो ट्रेनिंग नो चेक। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। मैंने ट्रेनिंग लगातार लिया। मुझे नहीं पता, मेरे गुरु भी आज जानते हैं कि शायद ही कोई ऐसा दिन, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी ट्रेनिंग छोड़ी हो। हर दिन मैंने ट्रेनिंग ली है। हर फ्राइडे को जब भी ट्रेनिंग लेने का मौका मिलता था, और ट्रेनिंग लेने की वजह से सिर्फ दोस्त सीखता चला गया। वो बातें, वो बारीकियां जो इस बिजनेस में मुझे आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, वो सारी चीजें मेरे दिमाग में, मेरे मन में, मेरे दिल में बैठती चली गई और मैं इस बिजनेस के लिए अपने आप गया। और दोस्त, बताया जाता है जब ट्रेनिंग लेते हैं तो ट्रेनिंग में बहुत सारी बातें बताई जाती है। उसमें एक पार्ट मुझे बहुत अहम लगता था, समर्पण की शक्ति। उसके ऊपर एक कहानी भी सुनाई जाती थी हनुमान जी की, सुनी आप सभी लोगों ने? तो दोस्त, वो जब कहानी मैंने सुनी तो मुझे लगा कि बात तो सही है। अगर मैं समर्पण कर दूं, मैं सफलता तो चाहता था। आज जो भी लेवल में ले पाया हूं, आज गोल्ड लेवल तक पहुंचा हूं, जो भी पहुंच पाया हूं, सफलता ले पाया हूं, मैं सिर्फ अपने आप को मानता हूं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने अपलाइंस को, अपने गुरुओं को समर्पित किया है। उन्होंने बोला कि यहां खड़े हो जाओ तो मैं वहीं खड़ा हो जाता हूं, उन्होंने बोला ऐसा करो तो ऐसा करता हूं। आज तक इतिहास गवाह है, मेरे गुरु सभी लोग जानते हैं कि मैंने आज तक उनकी किसी बात को नहीं काटा, जिसकी वजह से आज मैं यहां पे खड़ा हूं। सिर्फ यही कारण है जिसकी वजह से मैं आज यहां खड़ा हूं। बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस में और अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं। 8 लाख रुपए कमाने के बारे में सिस्टम बताता है कि आप 8 लाख रुपए कमा सकते हैं अगर पेशेंस रखें 3 से 4 साल। बताते हैं यस और नो? आप सभी लोगों ने भी प्लान देखा होगा, है या नहीं? और जब प्लान के बारे में बताते हैं कि आप यहां से 8 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, तो दोस्त, सोचने वाली बात है, जो शख्स हमें बता रहा है वो शख्स कहीं ना कहीं हमसे सीनियर है, हमसे आगे है, तो तभी बता पा रहे हैं यस और नो। और अगर हम इतने ही लायक होते, मैं इतना ही लायक होता, तो पहले क्यों नहीं मैं कमा पा रहा था? तो दोस्त, मेरे को इतनी बात समझ में आ गई कि अगर आपने समर्पण कर दिया, अगर मैंने समर्पण कर दिया, तो मैं इस बिजनेस में 100% सफलता ले सकता हूं। समर्पण के कारण इस बिजनेस में लगातार बढ़ता चला गया। जिम्मेदारी लेने की वजह से, मुझे जिम्मेदारी लेने की वजह से जिम्मेदारी मिलती थी और मैं जिम्मेदारी को निभाता भी था।
आज तक मैंने किसी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूं। मैं अपने सभी गुरुओं को धन्यवाद देता हूं। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस भी करता हूं कि शायद उनका चहीता भी हूं मैं, ऐसा महसूस करता हूं कि शायद और लीडरों से ज्यादा चहीता हूं, ऐसा मैं महसूस करता हूं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है अपने अपलायंस के लिए, अपने लिए प्यार देखा है। जब इस बिजनेस में आते हैं, जो व्यक्ति हमें ज्वाइन कराता है, जो हमें सिखाता है, जो सारी बातें बताता है, कहीं ना कहीं उनसे फाइन ट्यूनिंग लोग खराब कर लेते हैं। एक दिन की बात है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं बताऊंगा। बुधवार का दिन था, क्लोजिंग का दिन था, और 3-4 सेल आई हुई थी। मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था और टाइम हो चुका था 11:30 से ऊपर, और जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन कर रहा था। तो मेरे सीनियर मिस्टर जैनेंद्र त्यागी जी, मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था और वो मुझे, क्योंकि भूख लग रही थी, पूरे दिन फील्ड में से दौड़ के आया था, खाना नहीं खा पाया था, तो वो अपने हाथ से तोड़ के मुझे खाना खिला रहे थे। तो मैंने बोला सर एक काम करो, मैंने बोला सर मेरी मैडम बड़ी परेशान होती है मेरे खाने के पीछे, वो कहते खाना खा लिया करो, कहीं भी रहो खाना टाइम से खा लिया करो। तो मैंने कहा सर एक काम करो, फोटो खींच लो और फोटो खींच के व्हाट्सअप कर दो, उनको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ खाना खा लिया है। तो दोस्त, अब वो फोटो उन्होंने व्हाट्सअप तो कर दी, तो मेरी मैडम मेरी मम्मी को दिखा रही, देखना ये क्या हो रहा है, ये खाना खिला रहे हैं इन्हें, अरे वो लगे हुए हैं। तो मेरी मम्मी ने पूछा बेटा ये क्या प्यार है तुम्हारा, समझ में नहीं आता। मैं कहा मम्मी अब तुम नहीं समझ पाओगी, ये प्यार क्या है, ये अपलाइन के साथ प्यार जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूं, ये अपलाइन के साथ 2% फाइन ट्यूनिंग जिसकी आज वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूं, जिसकी वजह से मैं टिक पाया हूं। दोस्त और कुछ नहीं इस बिजनेस में मैंने सीखा है 2 चीज मैंने सीखी है। अगर आपने अपने अपलाइन को समर्पित कर दिया तो दोस्त आपको डायमंड नहीं क्राउन एम्बेसडर बनने से पहले कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। महागुरु जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, बेस्ट उदाहरण फाइन ट्यूनिंग का। मैंने आज तक महागुरु जी के माध्यम मुंह से कभी ऐसा शब्द ही नहीं सुना जो थोड़ा सा भी चुभ जाए किसी को। मेरे सामने बैठे हुए अक्षय यादव सर, महागुरु जी, मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जब से ज्वाइन हुआ था तब से सर की ट्रेनिंग ले रहा हूं मैं, जब से ज्वाइन हुआ हूं तब से ट्रेनिंग ले रहा हूं, वीडियो देख रहा हूं, इनको जैसे भी देख पा रहा हूं कॉपी करता हूं। और फाइन ट्यूनिंग का बेस्ट उदाहरण, फाइन ट्यूनिंग की वजह से, फाइन ट्यूनिंग बिगाड़ लेने की वजह से एक आदमी कुछ नहीं बन पाता। आता है एक प्रोडक्ट लेने के बाद महीना 2 महीना साल भर 1.5 साल टिक के अपने घर चला जाता है, और एक शख्स सिर्फ फाइन ट्यूनिंग बना लेने की वजह से अपने अपलाइन, अपने गुरु की साथ फाइन ट्यूनिंग बना लेने की वजह से जगुआर तक ले लेता है। दोस्त मैं चाहूंगा ऐसे महान शख्सियत जो जगुआर ले चुके हैं, किस कारण से, फाइन ट्यूनिंग बनाने की वजह से। दोस्त ऐसे शख्स के लिए फिर से जोरदार ताली होनी चाहिए। मिस्टर अक्षय यादव जी के लिए जोरदार ताली। बेस्ट उदाहरण। दोस्त फाइन ट्यूनिंग बना सकते हैं आप लोग, सफलता चाहते हैं आप लोग, दोस्त सफलता अगर चाहते हैं, मात्र 2% फाइन ट्यूनिंग बहुत है आपके लिए, और समर्पण ये मैं करता हूं जिसकी वजह से मैं आज आ पाया हूं यहां पे। और जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो दिक्कतें सभी को आती हैं, यस और नो, आती है या नहीं, सभी को आती है। क्या मैं अनोखा हूं जो मेरे को दिक्कतें आ रही थी या मुझे नहीं आ रही है, यस और नो। महागुरु जी को दिक्कतें आई होंगी या नहीं, सभी को दिक्कतें आती हैं। कोई टिक जाता है, कोई हट जाता है, जो टिक जाता है वो बन जाता है, जो हट जाता है वो अपने घर चला जाता है। दोस्त कुछ हासिल नहीं कर पाता इस बिजनेस से। तो टिके रहना चाहते हैं, समर्पण कर सकते हैं, फाइन ट्यूनिंग बना सकते हैं, तो दोस्त बधाई हो, आप क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं, जगुआर ला सकते हैं अपने घर में। और दोस्त बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं भी यहां बहुत कुछ सीखने के लिए आया हूं, सीखना चाहता हूं, क्योंकि अभी कुछ भी लेवल नहीं है दोस्त, ये गोल्ड शुरुआत है सीखने की। यहां से मैं ऐसा मानता हूं कि यहां से सीखने की शुरुआत, अभी तो थोड़ा बहुत सीख के भी मैं यहां तक पहुंच गया, लेकिन अब बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। तो मैं भी सीखने के लिए आया हूं, महागुरु जी के माध्यम से कुछ बातें आज हमें सुनने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से मैं सीख के आगे बढ़ना चाहता हूं। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, कमिटमेंट करना चाहता हूं आगे का। दोस्त कमिटमेंट है, आज गोल्ड बना हूं मैं,
250 का नेटवर्क पूरा हो चुका है, आज गोल्ड बन चुका हूं। महागुरु जी 29 मार्च 2020 मेरा पर्ल फाइनल है और हो सकता है इसी हॉल में बुक करा के आपको बुला के ही सम्मानित होऊंगा। 100% 29 मार्च 2020 तक मेरा पर्ल फाइनल है। और टारगेट की बात करूं तो गुरुजी अपना टारगेट पक्का बताऊंगा, अपना टारगेट और अपने साथ जहां से मुझे जिम्मेदारी मिली है काम करने की, वहां से एक टारगेट विजेता महागुरुजी आपके चरणों में समर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरुजी का यहां पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। तालियां दोस्तों।